हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला पर। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज बेसल इक्वेशन। इससे पहले हम कर चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी हमारे मोबाइल ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है वो वीडियो कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन। और उसके बाद हमने बात की थी GNX क्या होता है, बेसल फंक्शन होता है, हमने उसको फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग बेसल इक्वेशन। आज हम बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बेसल फंक्शन। ये आपका VMOU का असाइनमेंट है, क्वेश्चन भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आपके जो VMOU का असाइनमेंट है आपका, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, करते हैं बात उसके बारे में। तो हमने क्या करना है, जो बेसल फंक्शन है उसकी हेल्प से हमारे पास क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। तो हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने बात की थी बेसल फंक्शन के बारे में। बेसल फंक्शन क्या था, आपको ध्यान होगा क्या था, हमने पढ़ा था GNX क्या होता है। GNX इक्वल टू समेसन R की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर R 1 बाई R का फैक्टोरियल 1 बाई गामा ऑफ n प्लस R प्लस 1 इंटू में क्या आता है x बाई 2 की पावर n प्लस 2R। ये क्या था हमारे पास, ये था बेसल फंक्शन। हमने फाइंड आउट किया था GNX क्या बोलते हैं, बेसल फंक्शन होता है हमारे पास। ये क्या होता है, समेसन R की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर R 1 बाई R का फैक्टोरियल इंटू 1 बाई गामा इंटू n प्लस R प्लस 1 इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2R। दिस इज द बेसल फंक्शन। ये जनरल एक्सपेंशन का फार्मूला हमारे पास बेसल फंक्शन का, ये nth टर्म है हमारे पास बेसल फंक्शन की। हमने इसका प्रूव किया था लास्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं GNX की हेल्प से हमारे जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, J1/2x कैसे निकाल सकते हो आप, ठीक है, J3/2 कैसे निकाल सकते हो। मतलब एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और असाइनमेंट में J-1/2x को कैसे निकाल सकते हैं आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब क्या करोगे आप, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह 0 पुट करेंगे एक बार, ठीक है जी, और फिर पुट करेंगे 1। J0 का भी दिया हुआ है आपकी बुक में, J1 का भी दिया हुआ है। तो आप सारे निकाल सकते हैं इस तरह से कि आपको J0 निकालना है तो n की जगह 0 पुट कर दोगे आप इस फॉर्मूले में। J1 निकालना है तो n की जगह 1 पुट कर दोगे पूरे n की जगह यहाँ पूरी फार्मूले में। 1/2 निकालना तो 1/2 -1/2 निकालना 1/2। तो करते हैं स्टार्ट 1 बाई 1। हम फाइंड आउट करेंगे बेसल फंक्शन किसका, J0x J1/2 J1x J1/2 और J-1/2 का। देखो हम इनका निकालेंगे, ठीक है, ये 0 वाली लो, ठीक है। हम फाइंड आउट करेंगे 4 बेसल फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। हम बात करेंगे J0x की, J1x की, J1/2x की और J-1/2x की। हाउ टू फाइंड द बेसल फंक्शंस एंड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं J0x के बारे में। J0x क्या होता है, हमारे पास GNX क्या था हमारे पास, देखो सबसे पहले GNX क्या है, समेसन R की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर R 1 बाई R का फैक्टोरियल इंटू गामा ऑफ 1 बाई गामा ऑफ n प्लस R प्लस 1 इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2R है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखो आप, पहला जो निकालना वो क्या है, J0x। J0x में क्या होगा हमारे पास, n की जगह 0 पुट कर दोगे, n की जगह क्या पुट कर दोगे आप, 0। तो n की जगह 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास J0x क्या आएगा, जहाँ जहाँ n वहाँ पे 0 पुट कर दो आप। R की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर R की वैल्यू तो क्या रहेगी हमारे पास, R ही रहेगी, 1 बाई R का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 बाई में गामा n प्लस R प्लस 1, n की जगह क्या पुट करना 0, क्योंकि n की जगह हमने 0 पुट किया है। तो n की 0 पुट तो गामा R प्लस 1 आएगा, इंटू में क्या आएगा x बाई 2 की पावर n प्लस 2R। n को 0 पुट किया तो 2R आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, हमने पहले तो n को पुट किया क्योंकि हमने J0x निकालना था, तो JNX में n को 0 पुट कर दिया हमने। अब बात करेंगे इस तरह से J1x की, तो n की जगह 1 पुट कर देंगे पूरी जगह। ऐसे ही 1/2 J-1/2 है, फॉर केस भी हम करेंगे बात। अभी पहले बात करते हैं J0x के बारे में। हमने n की 0 पुट कर दिया पूरी जगह। अब आप क्या पुट करो, R की वैल्यू पहले 0 पुट करोगे पूरे में, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, और ये समेसन है, समेसन मतलब सम। तो मतलब क्या करेंगे, R की वैल्यू 0 पुट करो तो -1 की पावर 0 1 बाई 0 का फैक्टोरियल। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 1 के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1। 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो भी क्या होता है, 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 1 बाई R का फैक्टोरियल क्या है, R क्या है वो 0,
हमने पुट कर दिया 1 बाई गामा 0 + 1, तो गामा 1 आएगा। x/2 की पावर 2r, आर की जो पुट हो तो 0 आएगी, ठीक है। प्लस अब आर की जब पुट करोगे 1 आप, -1 की पावर 1, 1 बाई आर का फैक्टोरियल क्या होता है 1 का फैक्टोरियल, 1 बाई गामा r + 1, आर क्या है हमारे पास 0, अब 1 पुट करना है तो गामा ऑफ 2 आएगा, इंटू में क्या आएगा x/2 की पावर 2 × 1 2, प्लस क्या आएगा -1 की पावर, फिर 2 पुट करोगे 1/2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई गामा ऑफ 2 + 1 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा x/2 की पावर 2 × 2 = 4 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। ये था हमारे पास, हमने फाइंड आउट किया J0x, हमने Jn(x) के अंदर इनको 0 पुट किया, देन वी गेट द एक्सपेंशन फार्मूला फॉर J0x। ये हमारे पास क्या आएगी, सीरीज फॉर्म आ गई हमारे पास किसकी, J0x की। अब बात करते हैं इसी तरह से J1x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। J1x में हम क्या करेंगे, देखो जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, क्या कर देंगे पुट 1 पुट कर देंगे। देखो J0x था हमारे पास ये, तो इसी तरह हमने निकाला कि अब J1x में हम क्या करेंगे, देखो करते हैं हम एक बार। ये तो हमने बात की J0x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, और ये बेसल फंक्शन जो हमारा चैप्टर है बेसल इक्वेशन, उसी का पार्ट है ये हमारा, कि हम बेसल फंक्शन जो Jn(x) था उसकी हेल्प से J0, J1, J1/2, J-1/2, J3/2, J-3/2, J5/2 सारे निकाल सकते हो आप। अब बात करते हैं J1x के बारे में। J1x के बारे में, तो J1x क्या होगा हमारे पास, इट विल बी r की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, -1 की पावर r, 1 बाई आर का फैक्टोरियल, n को 1 पुट कर दोगे आप, n की जगह 1 बाई गामा n हो जाएगा 1 r + 1 + 1 r + 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा x/2 की पावर n + 2r 1 + 2r, ये आएगा हमारे पास J1x के केस में। अब आप वही काम करोगे, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे पुट करनी, प्लस फिर 1 पुट करोगे r की वैल्यू पूरे फार्मूले में, फिर 2 पुट करोगे। ऐसे करोगे, देखो पहले क्या करोगे r की 0 पुट कर दो पूरी जगह, तो -1 की पावर 0, 1 बाई 0 फैक्टोरियल, 1 बाई गामा ऑफ 0 + 2 गामा 2 आ गया, x/2 की पावर 1 + 2r 1 + 0, r की 0 पुट करना है, फिर क्या पुट करोगे आप r की जगह 1, समेसन r की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, -1 की पावर r, इंटू में क्या आएगा 1 बाई r का फैक्टोरियल, 1 बाई r का फैक्टोरियल, ठीक है। r की जगह क्या पुट करोगे आप 1 पुट करोगे, अब यहाँ पे r की जगह 1 पुट कर दोगे, ठीक है। समेसन हटा दोगे आप, जब आप पुट करने लग गए तो आप क्या करोगे, समेसन को हटाते चलोगे, ठीक है। तो पहले r की जगह 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, 1 पुट किया तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा 1 पुट किया 1 + 2 3 आएगा, 1 बाई गामा ऑफ 3 x/2 की पावर क्या आएगी हमारे पास, r जब 1 पुट हो तो 1 + 2 + 1 3। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला है किसका, x प्लस आप 2 पुट करो 3 पुट करो, ऐसे एंड सोन चलता रहेगा। ये हमारे पास किसका फार्मूला आएगा, इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज J1x का। तो सबसे पहले हमने बात की Jn(x) के से J0x कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमने बात की J1x कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जो असाइनमेंट क्वेश्चन है हमारे पास, J1/2x कैसे निकाल सकते हैं और J-1/2x कैसे निकाल सकते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस इन VMOU असाइनमेंट्स, ठीक है। तो करते हैं बात हम, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चीज़ों को समझें, क्रैमिंग ना करें, चीज़ों को समझेंगे जितना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पढ़ते हुए आपको, और उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपको आने वाले टाइम में आपकी हेल्प करेंगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप रट्टा लगाओगे आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आने वाले, यदि फर्स्ट डे आपने कर ली सेकेंड डे प्रॉब्लम होगी आपको। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को समझें, चीज़ों को कि Jn(x) कहाँ से है हमारे पास, हमने कैसे इसको फाइंड आउट किया, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ये हमारे पास बेसल इक्वेशन सोल्यूशन आया था, उसमें हमने Jn(x) का नाम दिया था, तो ये Jn(x) वहाँ से आया था हमारे पास। फिर हमने बात की कि बेसल इक्वेशन में J0x कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपका जो सिलेबस है, जो आप देखोगे आपकी पेपर 9 आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल इक्वेशन, वहाँ J0x का रोल आएगा आपके पास, J1x का रोल आएगा, क्योंकि उसके आपको लैप्लेस निकालने आने वाली क्लासेज के अंदर सेकंड ईयर में MSc में। तो यदि आपको J0x ही नहीं पता कहाँ से आया हमारे पास, तो हाउ वी कैन फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द J0x, हाउ वी कैन फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर J1x, ठीक है। तो इनके सभी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा यूज होगा हमारे पास J0x, J1x, J1/2 और J-1/2x का। तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चीज़ों को समझने फोकस करें, क्योंकि जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं आने वाली क्लास में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी।
तो हर चीज़ जो समझ के करेंगे आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उतनी ज़्यादा आपको आने वाली क्लास में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं जो असाइनमेंट क्वेश्चन है J1/2x के बारे में और J-1/2x के बारे में। यदि हम बात करें J1/2x के बारे में तो क्या होगा हमारे पास, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एन की जगह क्या पुट करोगे आप 1/2। यदि बात करते हैं J1/2x के केस के बारे में तो एन की जगह 1/2 पुट करो तो J1/2x आएगा। ये क्या आएगा, समेसन r की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर r 1/r का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है, गामा ऑफ n + r+1। एन की जगह 1/2 पुट किया है तो 1/2 + 1 तो 3/2 + r इंटू में क्या आएगा x/2 की पावर n + 2r। n + 2r का मतलब क्या होता है हमारे पास, n + 2r का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो ये क्या है हमारे पास x/2 की पावर n क्या है हमारे पास 1/2, ये केस कर रहे हैं हम, तो 1/2 + 2r 1/2 + 2r ये था हमारे पास। अब बात आती है हमारे पास इसको कैसे सोल्व करें। अब आप क्या करोगे, r की वैल्यू 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ऐसे करोगे पुट। तो r की वैल्यू 0 पुट करो तो -1 की पावर 0, -1 की पावर 0 आएगी, फिर 0 फैक्टोरियल आएगा, इंटू में क्या आएगा 1/गामा, r 0 पुट करो तो गामा 3/2 आएगा। और गामा के फार्मूले आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए, नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दूँ फार्मूला क्या क्या होते हैं। यहाँ पे क्या आता है x/2 की पावर 1/2 + 2r 1/2 + 2r, r की 0 पुट करो तो 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -1 की पावर 1 -1 की पावर 1/r का फैक्टोरियल। r का फैक्टोरियल क्या होता है 1 का फैक्टोरियल, इंटू में क्या आएगा 1/गामा, r की जब 1 पुट करोगे आप तो 3/2 + 1/2 गामा 5/2 आएगा। 3/2 + 1 क्या होता है 5/2 प्लस इंटू में क्या आएगा x/2 की पावर 1 पुट करो तो 2 × 1 2 + 1/2 क्या आएगा 5/2 x/2 की पावर 5/2। ये हमारे पास क्या है एक्सपेंशन फार्मूला है। आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं, गामा का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला क्या होता है हमारे पास। गामा का फार्मूला होता है हमारे पास, जो आपने आपकी जो ग्रेजुएशन उसमें पढ़ा होगा आपने फार्मूला, क्या होता है फार्मूला होता है कि हमारे पास जो गामा n होता है वो क्या होता है n-1 इंटू में गामा ऑफ n-1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। मतलब गामा मान लो यहाँ पे है 5/2 का, तो क्या लिख सकते हैं इसको 5/2 - 1, n की जगह n-1 कर देंगे तो n-1 क्या होता है हमारे पास 5/2 - 1 मतलब 3/2 आएगा, इंटू में गामा 5/2 - 1 गामा 3/2। मतलब आप क्या करोगे, जो गामा 3/2 ऐसे लिख दोगे आप -1 की पावर 0 तो 1 ही होता है, छोड़ देते हैं, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 गामा 3/2 के लिख देंगे 1/2 इंटू गामा 1/2। और एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने आपकी ग्रेजुएशन में, गामा 1 क्या होता है 1 होता है, गामा 1 क्या होता है 1 होता है। ये फार्मूले सारे आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए आपके, गामा 1 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। और एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, गामा 1 क्या होता है 1 होता है, और एक होता है गामा 1/2 का, वो क्या होता है √π होता है। ये दो फार्मूले आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए आपके, गामा 1 क्या होता है 1 होता है, गामा 1/2 क्या होता है √π के इक्वल होता है। तो आप इसको लिखना चाहें तो हमारे पास गामा 3/2 इसको लिख देंगे 3/2 - 1 तो 1/2 आएगा इंटू गामा 3/2, गामा 1/2 आएगा, गामा 1/2 क्या होता है √π होता है 1/√π। यहाँ पे क्या आएगा x/2 की पावर 1/2 आएगी, प्लस -1 की पावर 1 है तो इसको लिख देंगे -1 लिख देंगे, ठीक है। और गामा 5/2 लिख देंगे 3/2 इंटू गामा 3/2 अभी लिखा था, फिर गामा 3/2 लिख दोगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 तो इसको लिखोगे आप 5/2 लिखोगे, क्या लिखोगे आप माइनस था या -1 की पावर 1 -1 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 1 फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे क्या आएगा 5/2 दिया 3/2 दिया 1/2 इंटू √π लिख देंगे गामा 1/2 को, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा x/2 की पावर 5/2 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आएगा x की पावर 1/2 पूरी कॉमन आ जाएगी पूरे में से, और √π 1/12 आ जाएगा, और जो टर्म आएगी उसको लिख दोगे आप फार्मूले के फॉर्म में। ये हमारे पास क्या आएगी सीरीज आएगी हमारे पास किसके फॉर्म में, बेसल इक्वेशन के फार्मूले के अंदर। तो हमने बात की आज कि कैसे हम बेसल फंक्शन की हेल्प से Jn(x) की हेल्प से J1/2 J0x J1/2x और J-1/2x कैसे निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास J-1/2x कैसे निकालोगे आप, जहाँ n 1/2 यहाँ -1/2 पुट कर दोगे आप, जहाँ जहाँ n वहाँ पे -1/2 पुट कर दोगे, जो फार्मूला आएंगे उसके अंदर आप ये फार्मूला यूज करोगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन फार्मूलों की हेल्प से आप सेम एक्सपेंशन निकाल सकते हो J-1/2x के लिए। तो ये तो हमने बात की आज हाउ टू फाइंड बेसल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट में भी है और एग्जाम में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देखें और मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों सीखें। आपको चीज़ों को याद नहीं करना है कि आप क्रैमिंग करके पेपर में चले गए और आपको फिर भूल गए। आपको चीज़ों को समझना है कि जेएनएक्स होता क्या है, जेएनएक्स पता लग गया क्या होता है, उसके बाद आपको कैसे वैल्यू पुट करनी है। जे जीरो एक्स निकाला तो एन की जगह जीरो पुट करेंगे हम। फिर हमारे पास समेशन में जो टर्म्स हैं उनको कैसे पुट करना है आपको सिक्वेंसली 1 2 3 4 एंड 5। फिर कैसे आपको कॉमन लेना, पूरे में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, और वी कैन विच फार्मूला वी कैन पुट हेयर, हम कौन सा फार्मूला कहाँ पुट कर सकते हैं। जब तक आप चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे नहीं करोगे, समझोगे इन चीज़ों को, तो आपको दिक्कत आएंगी। बट मैं ऐसा कहूँगा आपको, आप चीज़ों समझें, फोकस करें लर्निंग के ऊपर, और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपको आने वाली क्लासेस के अंदर। तो ये बहुत ही बेसिक सेशन था आपका। और आने वाले जो सेकंड ईयर एमएससी के अंदर आपके पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल इक्वेशन, उसमें भी आपके पास जे नोड एक्स, J1x, J1/2x, J-1/2x, J5/2x, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस का लैप्लेस फाइंड आउट करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए जे नोड एक्स क्या होता है, J1x क्या होता है, तभी हम इसका लैप्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।